वाली से मलबा उठाने का काम जारी है। ताहम इमदादी टीम्स के साथ मलबे तले दबे अफराद के अहले खाना भी अपने प्यारों की तलाश में मसरूफ। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर शफी बलोच से। शफी, यकीनन हर दिल परेशान और हर जो आंख है वो अश्कबार होगी। क्या मनासिर देख रहे हैं और रेस्क्यू का ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? हाँ जी, लियारी के इलाके बगदादी में गिरने वाली इमारत में दबे जो है वो अफराद को निकालने का काम जारी है और कुछ नाशें निकाल चुकी है, कुछ जख्मियों को निकाला जा चुका है, लेकिन कुछ अभी बड़ी तादाद में रिहायशी जो है वो मलबे तले दबे हुए हैं और कुछ इसी इमारत के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी फैमिली, जिनके बच्चे इस वक्त जो है मलबे के तले दबे हुए हैं। उनमें से एक से हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि अंदर आपकी रिहायश थी, कितने फैमिली मेम्बर्स थे आपके, कितने बच्चे? हमारे 6 बच्चे अंदर रिहायश है। मैं सुबह सवेरे उठ के काम पे चले गया था तो बच्चे अंदर ही थे मौजूद, सही है। तो अब उसमें मेरी बहू हैं, 2 मेरे बेटे हैं, एक मेरी वाइफ है, एक मेरी पोती है 14-15 साल की। ये सब अंदर दबे हुए। फर्स्ट फ्लोर में मैं रहता था। अच्छा, अब तक कितनों को निकाला जा चुका है आपकी फैमिली से? हमारी फैमिली से कोई नहीं निकले, वो अब नीचे ही है, कोई नहीं है। हम तो यही लिहाजा अपील कर रहे हैं कि कोई जल्द से जल्द काम हो, कुछ इतला है। बहुत शुक्रिया। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ज़ाहिर कई घराने भी उजड़ गए और जो यहाँ के रिहायशियों के जो एहले खाना जो बाहर थे, जो उनके रिश्तेदार थे, वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू के काम में भी वो मदद कर रहे हैं और अपने प्यारों को निकालने के लिए वो रेस्क्यू एहलकार और वॉलंटियर्स के साथ भी वो यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू का अमल पहले बहुत सुस्त चल रहा था, चूँकि लोगों की बड़ी तादाद इतला मिलता ही यहाँ पर पहुँच चुकी थी, लेकिन बहरहाल पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर तलब की गई जो कि लोगों को यहाँ से पीछे हटा रहे हैं। उसके बाद ताकि इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो अब उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को जो है मिल रही है।